Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudhanil Teaching Classes. So guys, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। कल मैंने आपको रस कंप्लीट करा दिया था और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ छंद। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये छंद ये मैं आपसे सभी से बोल रही हूँ कि फर्स्ट ईयर और टेंथ ये सभी के लिए है। इसको प्लीज आप ध्यान से पढ़िएगा, छंद जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं छंद। देखिए छंद का पहले से हम अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ क्या है? छंद का अर्थ है ढकना या अंचकित करना। छंद उस पद रचना को कहते हैं जिसमें अक्षर, ठीक है, अक्षरों की संख्या, पहला पॉइंट आया अक्षर, और अक्षरों की संख्या यानी कि कितने अक्षर हैं, क्रम यानी कि 1 2 3, मात्रा कितनी है मात्रा, और मात्रा की गणना यानी कि मात्राएं होती है ना, जो हम एक ही मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा ऐसे बोलते हैं, उनकी गणना वो कितनी है। साथ साथ यानी कि विराम अवस्था यति लगाते हैं और गति से संबंधित नियमों का पालन किया गया हो उसे हम छंद कहते हैं। समझ में आया? सिंपली आप मेरे लैंग्वेज में समझिए। आप छंद क्या होता है? छंद नॉर्मली सा एक दोहा होता है। जैसे कि एक दोहा हमें दिया गया है, ठीक है, और उसके चरण दे दिए गए हैं, ठीक है। एक लाइन ऐसी होती है, 4 लाइन होती हैं, उनमें ऐसे ऐसे डैश लगा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये छंद होता है। इसके बारे में बता दिया गया है कि अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, मात्राओं की संख्या, और उनके बाद में भी जो विराम अवस्थाएं लगी होती हैं उसे पूरे को टोटली हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, ठीक है। छंद के अंग क्या होते हैं? देखिए तत्व और अंग। पहला अंग होता है छंद का चरण। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बिल्कुल मेजरली पढ़ा रही हूँ। देखिए छंद के चरण क्या होते हैं। आज आपको वीडियो थोड़ी सी ऑकवर्ड सी रही है क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है और अभी टाइम क्या हुआ है, 12:10 का टाइम हुआ है और सूर्य ग्रहण का टाइम है, तो सब कुछ अंधकार सा हो रहा है चारों तरफ, इसलिए आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा। चरण देखिए, चरण क्या होते हैं? इस तरीके की लाइंस लिखी होती हैं। यहाँ एक डॉट, यहाँ 2, फिर एक लाइन, फिर एक डॉट, फिर यहाँ पर 2। तो ये जो होते हैं ना, ये चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें कहा गया है चरण छंद की उस इकाई का नाम है जिसमें छोटी बड़ी ध्वनियों को संतुलित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि एक अगर कोई भी बात है या कोई भी कविता है, उसमें लाइन छोटी छोटी ऐसे सीक्वेंस में लिखी जाती हैं, उनको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है कि जिसमें छोटी बड़ी ध्वनियां संतुलित हों। छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? मैंने बताया 1 2 3 4, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को हम विषम कहते हैं और दूसरे और चौथे चरण को हम सम कहते हैं। ये बात सीक्वेंस में रखिएगा। अगर एक पैराग्राफ है किसी कविता का तो उसमें 4 लाइन होती हैं, यानी कि वो 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को हम विषम कहते हैं, दूसरे और चौथे चरण को हम सम कहते हैं, ठीक है। मात्रा और वर्ण। किसी ध्वनि के उच्चारण यानी कि उसके अर्थ को स्पष्ट करने में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। मान लीजिए मैंने बोला आपको राम अपने घर गया, तो मैंने कविता में जो लिखा था उसको मैंने क्लासिफाई किया कि राम घर गया, तो उसमें जो मात्रा लगी हुई है वो जो छोटी सी इकाई होती है उसको हम मात्रा कहते हैं। छंद शास्त्र में 2 से अधिक मात्राएं वर्ण नहीं होती हैं। मात्रा स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती है। ये गलती मत कीजिएगा, मात्रा हमेशा स्वर की होती है। जैसे कि ABCD में हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं, ऐसे अनार में हम क्या पढ़ते हैं? स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। तो मात्राएं किस में होती है? स्वर में होती है, हमेशा व्यंजन में नहीं होती। इसीलिए मात्राएं गिनते समय व्यंजन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि हम शब्दों पर कम ध्यान देते हैं, कॉन्सेंट्रेट किस पे करते हैं? मात्राओं पर। वर्ण का अर्थ अक्षर से है। किससे है वर्ण का अर्थ? ये जो अभी हमने मात्रा समझ ली, वर्ण क्या है? अक्षर होता है, और इसके भी 2 भेद होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई है? चलिए तो यहाँ से आगे आपको पढ़ा दिया जाए। इनके भेद से स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं नियम बता रही हूँ आपको और फिर A to Z आपको सारा समझा दूंगी, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ये जो 2 आपके पार्ट बचे थे वो होते हैं हास्य वर्ण और दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण मीन्स लघु और दीर्घ वर्ण मीन्स गुरु।
देखिए यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मात्राएं होती हैं, एक होती है लघु, एक होती है गुरु। जो लघु होती है वो सिंगल मात्रा होती है और जो गुरु मात्रा होती है वो डबल काउंटिंग मात्रा होती है। देखिए कैसे, जिन वर्णों के उच्चारण यानी कि जिन वर्णों को बताने में कम समय लगता है उसे हास्य वर्ण कहते हैं, राइट, यानी कि लघु कहते हैं। छंद शास्त्र में इसे लघु कहा जाता है, इसकी एक मात्रा मानी जाती है, यानी कि जो सिंगल एक मात्रा होगी ना वो आपकी लघु कहलाई जाएगी। देखिए कैसी कैसी मात्रा होती है। इसका चिन्ह सिर्फ ये होता है, इसके चिन्ह में हम ऐसे लगाते हैं, इसका मतलब होता है लघु मात्रा है ये। जैसे ए, छोटा ए, छोटी ई, छोटी ऊ, ये ऐसे वर्ड जो होते हैं ये लघु में काउंट होते हैं, ठीक है। छोटी मात्राएं, ऋषि, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, लघु में काउंट होती हैं, ठीक है। वर्ण क्या होता है, गुरु होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ वर्ण यानी कि गुरु कहते हैं। देखिए लघु को सिंपली वर्ड से क्लासिफिकेशन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि लघु ही मेजर पॉइंट ऐसा है जो दोहा, सोटा, छंद सब में, चौपाई वगैरह में आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो लघु को आप ये समझ लीजिए, जो छोटी मात्राएं होती हैं उन्हें लघु कहते हैं, जो बड़ी मात्राएं होती हैं उन्हें गुरु कहते हैं, सिंपल। तो जहाँ दो गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ वर्ग यानी कि गुरु कहते हैं। इनकी दो मात्राएं होती हैं, इसका साइन होता है गुरु, ऐसा बनता है, ठीक है, एस की तरह का। ये इसके सारे वर्ड आते हैं, समझ गए आप, सिंपली बात है, ठीक है। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल कल लेकर आऊंगी, बहुत अच्छा से एग्जाम्पल लेकर आऊंगी, सॉरी, और उसमें से मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है यति। छंद पढ़ते समय या उच्चारण की सुविधा के लिए लय को ठीक रखने के कहीं कहीं विराम लेना पड़ता है, इसी विराम या ठहराव को यति कहते हैं। एक होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन है, अभी मैं करती भी हूँ, जैसे ये विराम अवस्था लेती हूँ ना मैं, ये यति होता है, ठीक है। मैं वर्ड लिखती हूँ, जहाँ पर कंप्लीट हुआ वहां पे ऐसे डॉट कर दिया, यहाँ पर विराम लिया, ये हो गया यति, ठीक। गति, गति क्या होती है, छंद पढ़ने की लय, यानी कि जब हम, ये नहीं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये छंद है, ये छंद नहीं है। कभी भी रामायण का पाठ अगर आप किसी पंडित से सुनेंगे या किसी भी और अदर इंसान से आप महाभारत का पाठ सुनेंगे तो उसमें एक ऐसी लय सुनाई जाएगी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा डीडी नेशनल पे फिर से रामायण प्रसारित की गई थी, तो उसको सुनाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए गए उनकी लय ऐसी थी कि इंसान खो जाए उन बातों में। तो वो जो छंद पढ़ने की लय यानी कि उसे क्या कहते हैं, गति। हिंदी में छंद की गति का प्राय अभ्यास या नाद के नियमों पर निर्भर होता है, यानी कि अभ्यास करने पर ही वो लय निकलती है, ऐसे नहीं कि आप गाने की तरह आप उसको गा दें, ठीक है। तो क्या होता है, छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। समान वर्ण होते हैं, एक जैसे जो शब्द होते हैं और उनकी जो आवृत्ति बार बार होती है ना, वो बार बार आते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम तुक कहते हैं। संख्या, कर्म और गण। संख्या, कर्म और गण, देखिए छंद में मात्राओं और वर्णों की गिनती जो होती है वो संख्या कहलाती है, ठीक है। यानी कि लघु और गुरु जो काम करेंगे हम, ये वाले, ये हमारी क्या है, संख्या है। क्रम क्या है, छंद में जो लघु और गुरु वर्ग को व्यवस्थित ढंग से, यानी कि इन मात्राओं को जो सही तरीके से रखा गया है वो क्या है, आपके क्रम है। और तीनों वर्णों को क्या कहेंगे, हम गण कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, कल पोस्ट करेंगे एक नई वीडियो, उसमें मैं आपके लिए नई वो लेकर आऊंगी टिप्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।